नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आज के बीच लेके आए हैं कक्षा 12 इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाले एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया लेके आए हैं। और इस सेंट्रल आइडिया का नाम है माई मदर 866। यह आपके बोर्ड पेपर यानी आज 20 फरवरी को 100% पूछा जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष बोर्ड पेपर में पूछा गया सेंट्रल आइडिया है। तो आज यानी 20 फरवरी को भी 100% पूछा जाएगा और यह 4 मार्क्स में आपके बोर्ड पेपर में आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल देना है और इसके नीचे आपको लिखना है, देखिए आपको लिखना है द पोएम, यह कविता माई मदर 866 इज है कंपोज रचित बाई द्वारा इन इंडियन पोएट्स, भारतीय कवित्री कमला दास जी के द्वारा रचित है। यानी ये जो माई मदर 866 पोएम है यह भारतीय कवित्री, देखिए इंडियन पोएट्स भारतीय कवित्री कमला दास जी के द्वारा क्या है, कंपोज मतलब रचित है। फिर इसके आगे आपको लिखना है एन पोएट्स, यह कवित्री, द पोएट्स, यह कवित्री, फियर ऑफ लॉसिंग, फियर डरती है, ऑफ लॉसिंग खोने का, हर मदर अपनी माता जी को, हर मदर अपनी माता जी को खोने का डर करती है। कौन? कमला दास कवित्री। बिकॉज क्योंकि, हर मदर उनकी माता जी, इज हैं वेरी ओल्ड बहुत पुरानी बहुत बूढ़ी, इसलिए कमला दास जी जो कवित्री हैं वे अपनी माता जी को खोने का डर करती हैं। फिर इसके आगे आपको लिखना है इट सिम्स, यह प्रतीत करती हैं, दैट की विल डाई सुन, वह शीघ्र ही मर जाएंगी। यानी जो कमला दास जी कवित्री हैं वे ऐसा प्रतीत करती हैं, फील मतलब महसूस करती हैं कि उनकी जो माता जी हैं वे अत्यंत मतलब बहुत बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए वे जल्द ही मर जाएंगी। इतना आपको लिखने के बाद इसके आगे आपको लिखना है सी गेट सेक्रेड, वह डरती हैं, सेक्रेड डरती हैं, ऑफ दिस उस विचार से, दिस मतलब उस, ऑफ दिस उस विचार से, कौन विचार? थॉट मतलब विचार से, टू कम आउट, फिर कम आउट बाहर आती हैं, कम आउट बाहर आती हैं। फिर इसके आगे देखिए कम आउट बाहर आती हैं, फ्रॉम से, दिस निगेटिव उस निगेटिव मतलब नकारात्मक, थॉट मतलब विचार से फिर बाहर आती हैं। यानी किस नकारात्मक निगेटिव विचार से बाहर आती है कि उनकी माता जी अत्यंत बूढ़ी हो गई हैं, वे जल्द मर जाएंगी। इसी थॉट इसी विचार से वे कमला दास जी जो कवित्री हैं फिर बाहर आती हैं। फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट्स, उस विचार से, उस निगेटिव विचार से बाहर आती हैं। फिर इसके आगे आपको लिखना है सी लुक, वह देखती हैं, आउटसाइड, आउटसाइड बाहर की ओर, ऑफ कार, कार से, यानी जो कमला दास जी कवित्री हैं वे कार में बैठी हुई हैं और वे कार से आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, खिड़कियों से बाहर की ओर देखती हैं। सी लुक देखती हैं, आउटसाइड ऑफ कार, कार से बाहर की ओर देखती हैं। फिर इसके आगे आपको लिखना है द वर्ड्स, यह संसार, आउटसाइड बाहर से, इज है फुल ऑफ जॉय, आनंद से भरा हुआ। यानी जो कवित्री कमला दास जी हैं वे कार से बाहर की ओर देखती हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है, मतलब ऐसा लगता है कि यह जो संसार है यह जॉय मतलब आनंद से, खुशियों से भरा हुआ है। फिर इसके आगे आपको लिखना है हैप्पी चिल्ड्रन, खुशी बच्चे, हु आर आते हैं, कमिंग आउट बाहर की ओर, कमिंग आउट बाहर की तरफ, फ्रॉम देयर होम अपने घरों से। यानी जो खुश बच्चे हैं, खुशी बच्चे हैं वे खेलते हुए अपने घरों से बाहर की ओर आते हैं। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट आफ्टर सिक्योरिटी चेक, यानी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, आफ्टर मतलब बाद, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद मतलब जो कमला दास जी हैं वे एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, वहां उनका मतलब सिक्योरिटी चेक करती हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद सी लुक देखती हैं, सी मतलब देखती है, लुक मतलब, सी मतलब वह कौन अर्थात कवित्री, लुक मतलब देखती है, एट हर अपनी माता जी को, हर लग गया इसलिए अपनी माता जी को, यानी जो कवित्री हैं वे अपनी माता जी को देखती हैं, देखते हुए कलरलेस
पेल फेस यानी कलरलेस मतलब मुरझाए, और बेरंग फेस मतलब चेहरे को देखती हैं कौन, कमला दास कवित्री। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, लिख देना है। बहुत सिंपल में, बहुत सरल में मैं इस सेंट्रल आइडिया को लिखा हूं, तो आप लिख देना, आपको 4 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो दोस्तों ये रहे आपके लिए सबसे सरल में सेंट्रल आइडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ अगला वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।